रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स सिर्फ कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है, ये अपने शहरों के हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमी का एक रिफ्लेक्शन है। हर एक अपनी कहानी बताता है जो सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स और ऑफन हिडन एस्पेक्ट्स को रिवेल करती है। तो आइए जानते हैं टॉप 10 रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 10th पर है डी वॉलन, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ की सेक्स वर्कर्स नियॉन लिट विंडोज में अपनी सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करती है। 14th सेंचुरी में बना ये एरिया एम्स्टर्डम के मैरीटाइम ट्रेड के बूम के टाइम में सेलर्स और ट्रेडर्स के लिए हब बन गया था। इस जगह का विकास शहर का तेज मैरीटाइम ट्रेड की वजह से हुआ था। 9th पर है पैटपोंग इन बैंकॉक, थाईलैंड। वियतनाम वॉर के दौरान जब अमेरिकन सोल्जर्स थाईलैंड में स्टेशन थे, तब ये एरिया एक पॉपुलर नाइट लाइफ डेस्टिनेशन बन चुका था। सोल्जर्स की प्रेजेंस की वजह से यहाँ एंटरटेनमेंट वेन्यूज का रैपिड एक्सपेंशन हुआ, इंक्लूडिंग बार्स एंड ब्रॉटल्स। पैटपोंग आज भी एक वेल नोन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जो टूरिस्ट और लोकल्स दोनों को अट्रैक्ट करता है। नंबर 8 पर है रिपरबन इन हैम्बर्ग, जर्मनी। माइल ऑफ सिन के नाम से ये फेमस एरिया का इतिहास हैम्बर्ग के सी फेरिंग ट्रेड से जुड़ा है। दुनिया भर के सेलर्स यहाँ डॉक करते थे और यहाँ एक एरिया उनके एंटरटेनमेंट के लिए बना। धीरे धीरे ये एरिया एक प्रोमिनेंट रेड लाइट एरिया बन गया जो अपने नाइट लाइफ और म्यूजिक सीन के लिए फेमस है। द बिटल्स ने भी यहाँ 1960s के अर्ली डेज में परफॉर्म किया था। 7th पर है मनीला, फिलीपींस। पी बर्गोस स्ट्रीट इन मनीला। 20th सेंचुरी के अर्ली डेज में जब फिलीपींस पर अमेरिकन कॉलोनियल रूल था, तब ये एरिया अमेरिकन सोल्जर्स के रेस्ट और रिक्रिएशन स्पॉट के तौर पर डेवलप हुआ। डिकेड्स में ये एक नाइट लाइफ सेंटर बन गया जहां रेड लाइट इंडस्ट्री लोकल इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुकी है। 6th पर है पिगाल इन पेरिस, फ्रांस। ये एरिया अपने एडल्ट एंटरटेनमेंट वेन्यूज के लिए जाना जाता है। पिगाल का इतिहास लेट 19th सेंचुरी से शुरू होता है, जब ये एरिया अपने कैबार शोज के लिए फेमस हुआ। इनफेमस मोलिन ट्रो इसके सेंटर पर है और पिगाल का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पेरिस के फ्लरिशिंग आर्ट सीन्स के साथ ग्रो हुआ, जो इसे नोटोरियस और कल्चरली रिच बनाता है। 5th पर है सोनागाची इन कोलकाता, इंडिया। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट सोनागाची में लगभग 10,000 सेक्स वर्कर्स हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर एस्टेब्लिश्ड ये एरिया ब्रिटिश आर्मी और लोकल वर्कर्स के इंटरटेनमेंट की वजह से प्रोस्टिट्यूशन का सेंटर बन गया। आज ये ह्यूमन राइट्स और पब्लिक हेल्थ के डिस्कशन का फोकल पॉइंट है। 4th पर है काबुकिचो इन टोक्यो, जापान। स्लीपलेस टाउन के नाम से जाना जाने वाला काबुकिचो एक प्लान्ड कबूची थिएटर डिस्ट्रिक्ट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन थिएटर कभी बना ही नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एरिया रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। इकोनॉमिक बूम और एडल्ट एंटरटेनमेंट की डिमांड की वजह से आज काबुकिचो एक बस्लिंग नाइट लाइफ हब है। 3rd पर है विला मिमोसा इन रियो डी जनेरो, ब्राजील। ये एरिया 19th सेंचुरी से सेक्स ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है। विला मिमोसा इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के दौरान यहाँ आई इमिग्रेंट्स और वर्कर की इन्फ्लक्स की वजह से डेवलप हुआ, जिन्होंने एंटरटेनमेंट सर्विसेज की डिमांड बढ़ाई। आज भी ये ब्राजील का सेक्स इंडस्ट्री का सेंट्रल पॉइंट। 2nd पर है मस्टैंग रेंच इन नवाडा, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स का पहला लीगल ब्रोथल मस्टैंग रेंच 1971 में एस्टैब्लिश हुआ, जब नवाडा ने प्रोस्टिट्यूशन को कुछ कंट्रीज में लीगलाइज किया। मस्टैंग रेंच के एस्टेब्लिशमेंट का रीजन था इंडस्ट्री को रेगुलेट करना और इसके स्प्रेड को कंट्रोल में रखना, जिससे वर्कर्स और क्लाइंट्स दोनों के लिए सेफर एनवायरनमेंट बनाया जा सके। एंड फाइनली नंबर 1 पर है सोई काउबॉय इन बैंकॉक, थाईलैंड। एक अमेरिकन के नाम पर जिसने यहाँ 1970s में
पहला बार खोला। सोई काउबॉय अपने लोकेशन की वजह से फेमस हुआ, जो शहर के मेजर होटल्स और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के पास था। बैंकॉक के एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के साथ साथ ये एरिया भी फ्लरिश हुआ और आज ये दुनिया के सबसे वेल नोन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।